एक बार नारद जी घूमते हुए आए तो कौरवों के पास गए। आइए नारद जी महाराज, कहां से आगमन हो रहा है? नारद जी बोले द्वारकानाथ का दर्शन करके सीधा आ रहा हूं द्वारका से। तो क्या कर रहे हैं आजकल द्वारकानाथ? दुर्योधन आदि कौरवों ने पूछा। नारद जी बोले सुई का जो छिद्र होता है उसमें से हाथी को निकाल रहे हैं। तो सब ठहाका मार के हंस पड़े, महाराज जी क्यों इतनी गप्पें लगाते रहते हो, ये कैसे संभव है? हंसने लगे तो नारद जी कुछ नहीं बोले और कौरवों के बीच में से चल के पांडवों के पास पहुंच गए। पांडवों ने भी स्वागत सत्कार किया। आइए आइए महाराज, कहां से आगमन हो रहा है? बोले द्वारकानाथ के दर्शन करके आ रहा हूं। अच्छा तो क्या कर रहे हैं आजकल द्वारकानाथ? तो नारद जी बोले जो लोटा होता है ना, गोल लोटा, वो लोटे में पूरे समुद्र को भर रहे हैं। लोटे में समुद्र भर रहे हैं। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रणाम किया। बोले महाराज भगवान है तो सब कुछ कर सकते हैं। हंसे नहीं, परिहास नहीं किया, बल्कि हाथ जोड़ के स्वीकार किया और कहा महाराज भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आप कह रहे हैं तो निश्चित रूप से वो लोटे में ही समुद्र भर रहे होंगे, परंतु आपका ये संतों का जो वचन है ना बड़ा रहस्यमय होता है। उनकी कृपा से ही उनको उस वाक्य को समझा जा सकता है। तो हम लोग साधारण संसारी जीव हैं, वो आपकी भाषा हम लोगों की समझ में तो आती नहीं है। तो आप पात्र समझें तो कृपा करके इसका रहस्य बतावें कि लोटे में समुद्र कैसे भर रहे हैं। बात तो बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं तो असत्य तो नहीं हो सकता, पर हमारी बुद्धि में नहीं आती बात समझ में। तो जो बात समझ में ना आवे तो मतिर दौर्बल्यम न तो मत दौर्बल्यम। संत मत कभी दुर्बल नहीं होता, हमारी मति दुर्बल होती है तो समझ में नहीं आता। तो आप कह रहे हैं तो बात सच है, पर हमारी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो आपके रहस्य को जान पाए। तो बड़ी कृपा होगी, बताएं। तब नारद जी ने बताया कि अभी हम कौरवों से मिलके आ रहे हैं, हमने उनको कहा था कि सुई के छिद्र में से हाथी को निकाल रहे हैं। तो वो हंस पड़े। तो फिर हम आपके पास चले आए। तो पांडवों को सुनकर के इन दोनों बातों पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, परंतु जब निवेदन किया कि महाराज हम लोगों की अल्प बुद्धि समझ नहीं पा रही, आप समझाएं तो बड़ी कृपा होगी। तब नारद जी ने समझाया सुई के छिद्र में से हाथी का निकलना क्या मतलब? ये जो नेत्र ज्योति होती है ना, नेत्र में जो देखने वाली चक्षुर इंद्रिय होती है वो तो सुई की नोक के बराबर हुई होती है, सुई छिद्र के समान थोड़ी सी। उसी पर थोड़ी गड़बड़ी हो जाए तो आप आंख चाहे जितनी बढ़िया बनी रहे दिखाई तो कुछ नहीं पड़ेगा, पर जिससे दिखाई पड़ता है वो नेत्र ज्योति तो उतनी ही छिद्र के समान होती है, सुई छिद्र के समान। और उसी नेत्र ज्योति के द्वारा हम कितना कुछ, हाथी की क्या क्या बड़े बड़े हिमालय पहाड़ देख रहे हैं। तो उसी छिद्र का तो चमत्कार है जो आप सब सारा सृष्टि प्रपंच देख सकते हो। तो हाथी निकल जाए तो कौन आश्चर्य की बात है, निकल तो रहा है उसी छिद्र में से। ठीक है महाराज, सच में भगवान का चमत्कार है ये कि छोटे से उस छिद्र के द्वारा सारा सृष्टि का सृजन हम देख सक रहे हैं। परंतु महाराज ये पात्र में लोटे में समुद्र भर देने वाली बात क्या है? तो बोले ये जो हमारी खोपड़ी है ना, सिर, ये लोटे जैसा ही है, उल्टा कर दो लोटा जैसा है, और इसमें कितना कुछ भरा है। तमाम ज्ञान सृष्टि का रहस्य ये सब इसी खोपड़ी में तो भरा हुआ है। सारा ज्ञान विज्ञान इस मस्तिष्क में भगवान ने भर रखा है। अब उसको आप कितना जागृत कर पा रहे हैं वो आपके ऊपर है, आपके पुरुषार्थ पर है। बाकी सारा ज्ञान विज्ञान भगवान ने इसमें भर रखा है, उसको बस जागृत करने की आवश्यकता है। तो ये इस खोपड़ी में जैसे पूरा समुद्र भरने का मतलब क्या है? सारी सृष्टि का रहस्य भगवान ने इस खोपड़ी में ज्ञान विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया है, भर रखा है। तो
तो कहने का तात्पर्य है कि जहां श्रद्धा होती है वहां संत समझाते हैं, जहां श्रद्धा का अभाव होता है वहां अपनी बात कह के चुपचाप खिसक जाते हैं, ना उसकी समझ में कुछ आया और महात्मा तो अपनी बात कह के चले गए। बोलो राधे राधे। तो ईश्वर का मतलब क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। ईश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो कुंती मैया कहती है ईश्वरम प्रकृते परम, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति प्रपंच से जो सर्वथा परे है उस सर्व समर्थ ईश्वर के चरणों में मेरा प्रणाम है। और आश्चर्य तो यह है प्रभु कि अलक्षम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम, आप सबके अंतः में विराजमान हैं और बाहर भी आप ही हैं, भीतर बाहर सर्वत्र रहते हुए भी अलक्षम, सब जगह विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ रहे। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जब सब जगह हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? बोले माया जवनिका छन्नम, माया की जवनिका में छुपे हुए हैं। जवनिका माने पर्दा, माया के घूंघट में छुपे हुए हैं। और भगवान ने ऐसा ही घूंघट डाल रखा है माया का कि जिस पर रीझते हैं उसका घूंघट उठा देते हैं और जिससे खींचते हैं उसी का घूंघट लटका देते हैं। कबीरदास जी इसी बात को कहते हैं कि घूंघट के पट खोल तो पिय मिलेंगे। तो प्रिय प्रियतम प्रभु मिलेंगे कब? जब माया का घूंघट उठेगा तब।